क्या बात है सर। नाजरीन, आज की सुबह का आगाज़ हम करते हैं उस्ताद रईस अहमद खान साहब और उनके साहिबजादे उस्मान रईस हमारे साथ मौजूद हैं। सर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया है, सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है और पाकिस्तान के उन आर्टिस्ट में या उन म्यूजिशियंस में उनका शुमार होता है कि जिनके बारे में ये कहते हैं कि मैजिक शुरू हो जाता है जब ये अपने वायलिन बजाना छोटा सा मुजाहिरा हमने देखा है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक जी, खैरियत से। सर, इस साज की तरफ आप कैसे आए? क्योंकि कहानी तो ये है कि आपको क्रिकेटर बनना था जी। तो फिर ये क्रिकेट के बजाय आपने बैट बॉल उठाने के बजाय ये साज कैसे उठाया? हाँ, मुझे बड़ा जुनून था क्रिकेट का। ये बात बिल्कुल सही है। वो मेरा एक ख्याल था। हाँ। उस वक्त मैं देखता होता था लोगों को, बड़े मेरे पसंदीदा खिलाड़ी थे उस वक्त वेस्ट इंडीज़ के और मुख्तलिफ। तो वो एक मेरा ख्याल था, बचपन था, लेकिन घर वालों का, वालिद साहब का कुछ और ही ख्याल था। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि जी आप म्यूज़िक की तरफ आए। हाँ, मैं बड़ा आगे तक चला गया था क्रिकेट में, तो लेकिन उन्होंने मुझे वापस लाए और उन्होंने कहा कि भाई तुमने ये करना है। तो फिर वायलिन शुरू हुआ। और वायलिन का बाकायदा आगाज़ आपकी ज़िंदगी में हुआ कब? वही बताया उन्होंने, जब वालिद साहब फतेह अली खान साहब ने जब कितनी एज में? मेरा ख्याल है 9 साल की एज थी। अच्छा। 9 साल। उस वक्त से फिर आपने ये सिलसिला शुरू किया सीखना? उस वक्त शुरू किया और फिर उन्होंने बड़ी रियाजत कराई और चलते रहे, साथ साथ क्रिकेट भी चलता रहा। अच्छा। हाँ जी। तो वो उनको ये चीज़ बड़ी नागवार गुजरती थी। अच्छा। कि जब मैं खेलने जाता था वो कह रहे थे कि इसकी रियाजत करो। तो बहरहाल वो भी साथ साथ चलता रहा। 20, 22, 25 साल की उम्र तक चलता रहा। सही। तो फिर बिलाखिर मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे यही करना है। सही। तो फिर मैं तो फिर उस्मान के लिए आपने चुना म्यूज़िक की तरफ आना या इन्होंने खुद चुना? उस्मान के लिए असल में मेरा नहीं ख्याल था इतना ज़्यादा कि, लेकिन उस्मान का अपना इसमें ज़्यादा बयान पर हम उस्मान का बयान लेते हैं। जी सर, आप बताइए। मैंने तो जी A लेवल्स तक तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा छूट नहीं थी। अच्छा। म्यूज़िक एज ए प्रोफेशन की। तो लेकिन उसके बाद फिर A लेवल्स तक मेरी मामा ने और बाबा ने देखा कि ये तो बहुत ही मतलब बना ही इसके लिए। हाँ, जुड़ा हुआ है, ये तो हट ही नहीं रहा इस चीज़ से। राइट। सो मैं मतलब इंटर्नशिप्स कर रहा था, जॉब्स कर रहा था उस वक्त। तो फिर इन्होंने अंडरस्टैंड किया कि ये है जो ये करना चाहता है और फिर उनको लगा कि आई थिंक काबिलियत होगी, तो उनको लगा, तो इसलिए जब उन्होंने देख लिया काबिलियत को तो बस फिर तो किसी और सनत की जरूरत बाकी रहती नहीं है। लेकिन मामा का आपने कहा ना कि दोनों ने मुझे पढ़ाई की तरफ लगाए रखा और म्यूजिक की तरफ जरा दूर थे हम, तो उनका कितना इंटरेस्ट है म्यूजिक में? और उनकी हवाले से अगर बात करें तो वो भी म्यूजिक में ज्यादा है इन्वॉल्व? नहीं, या वो आपको उंगलियों पे नचाने में ही इन्वॉल्व है बस? नहीं, म्यूजिक बहुत ज़्यादा समझती हैं माशाल्लाह। और हमें मशवरे भी उनके बड़े अच्छे मिलते हैं। वाह। अच्छा। हाँ जी, उस्मान को भी, मुझे भी। और कि जब अगर हम, जैसे आज हम यहाँ आए हैं मॉर्निंग शो पे, तो हम उनसे पूछते हैं। अच्छा, इजाज़त लेकर आए? नहीं, कि हमें आज क्या करना चाहिए, क्या बजाना चाहिए, क्योंकि उनके मशवरे बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ, और सॉन्ग्स की सिलेक्शन बड़ी अच्छी होती है। तो
सॉन्ग्स के अलावा उनका और बहुत वो इन्वॉल्वमेंट होती है, कपड़े ठीक थे या नहीं थे, उन्होंने कहा ये नहीं ये ठीक, ये दूसरा पहनो, मुझे कहना कि नहीं कोट चेंज करके ये वाला पहन के, तो हम उस पर चलते भी हैं। चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। तो उन्हें आपने कौन सा गाना इस पर सुनाया, वो भी कुछ हमारे नाजरीन के लिए सुना दें और कुछ उन्हें यहाँ बैठे बैठे डेडिकेट कर दें। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि उनके लिए कोई ऐसा चीज़ बजाते हैं। और बिल्कुल सही डेडिकेशन है, ऐसा ही होना चाहिए। उस्मान की कौन सी इंस्ट्रूमेंट की तरफ डेडिकेशन ज्यादा है? मेरी जी कॉर्ड्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपके सिंगिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, गिटार्स है और कीबोर्ड्स। अच्छा, जहाँ आप कॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। आपको भी गिटार लेकर आना चाहिए था ना, देखें ये गलत किया आपने। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, जुल्म हो गया वैसे। जुल्म है ये, अब आपको आइंदा हमारे पास गिटार लेकर आना पड़ेगा। बिल्कुल, ये लिख लें भाई, इस वो चेक कर लें, लिस्ट में हमारी फिर जो है हम शामिल कर लें इसको। बिल्कुल। अच्छा, एज अ म्यूजिशियन अगर हम बात करें, हम बहुत मरतबा कंपेयर करते हैं कि जी पाकिस्तान में जो म्यूजिशियंस हैं वो इतने ज़्यादा उनको पजीराई नहीं मिल रही होती। इंटरनेशनली जब वो परफॉर्म करते हैं या इंटरनेशनल अरीनाज में जाते हैं तब पाकिस्तानी उनको ज़्यादा जानना शुरू करते हैं, मानना शुरू करते हैं, अवार्ड्स भी उनको उसी वक्त मिलते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? मेरा ख्याल है इसमें मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगती कि कोई ये बात ठीक नहीं लगती मुझे। मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी अपनी कारकर्दगी है, चाहे वो यहाँ है या कहीं भी है, अगर आप उस अपने इस काम को बड़ी सच्चाई से कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो फिर आपको मिलता ही मिलता है। बिल्कुल सही। इसका रिवार्ड जो है, जो भी है, या अवार्ड है, जो भी कुछ है, तो ज़्यादातर मैं अब यही इसका जिक्र कर सकता हूँ कि जो भी फनकार हिंदुस्तान गया है और वहाँ उसने जाके काम किया तो उसकी भेजा हो गई यहाँ आके, तो ये ज़रूर हुआ है। हाँ। लेकिन देखें, मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले, इन दो के अलावा भी मिले और बड़ा कुछ मिला है। मैंने पूरी दुनिया में काम किया जाके, तो यहाँ पे सरकारी सतह पे, गैर सरकारी सतह पे, मेरा ख्याल में 75 बच्चों के प्रोग्राम से मैं शुरू हुआ हूँ करने। ठीक है ना जी, कितना साल हो गए। तो आपकी कारकर्दगी पे है, सही, आप काम कैसा कर रहे हैं, कितनी मेहनत की है आपको, तो इसका आपको। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? जब आपने ज़ाहिर अपने वालिद साहब से तो सीखा, लेकिन उनके अलावा कौन ऐसा म्यूजिशियन है या वायलिनिस्ट है जिसको आप कहते हैं कि भाई ये है मेरा फेवरेट? मैं जब वालिद साहब मेरे सितार बजाते थे। अच्छा। वो एक सितार नवाज थे। सितार नवाज थे, बिल्कुल सही, माय मिस्टेक। तो उन्होंने मुझे वायलिन सिखाया, दोनों का मुख्तलिफ। यानी वो सितार एक बहुत बड़ा एक ये पोजीशन है उसकी, 26 तारें होती है उसमें, वो बड़ा ईस्टर्न क्लासिकल टिपिकल एक साज है। वायलिन जो है मगरबी साज है, 4 तारें हैं। बड़ा फ़र्क है, मगर कमाल उनका ये है कि उन्होंने मुझे वायलिन सिखाया। एक सितार नवाज ने मुझे वायलिन सिखाया। तो मेरा ख्याल है 2 महीने ही गुजरे होंगे तो मैं वायलिन बजाने शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ जी, तो बस उन्होंने अपना स्टाइल मुझे दिया और जो गायकी होती है वो स्टाइल दिया, मैं उसके साथ लेके चलता रहा। क्या बात है। अच्छा, ज़्यादा आसान परफॉर्मेंस कब होती है? या तो ऑर्केस्ट्रा में बंदा बजा रहा हो या अकेले बजा रहा हो। इंडिविजुअली बजाएगा तो लोगों की नज़र ज़्यादा होगी, पता चलेगा इधर गड़बड़ कर दी। ऑर्केस्ट्रा में बजाएगा और उधर गड़बड़ कर दी तो सभी बैठ जाएगा सारा सिलसिला। तो ज़्यादा मुश्किल प्रेशर कौन सी वाली परफॉर्मेंस? ऑर्केस्ट्रा में मैं बजाता रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। जी, मैंने कई साल आगाज़ ऑर्केस्ट्रा से किया था और पाकिस्तान के तमाम सिंगर्स के साथ मैं एज ए मतलब यानी जैसे एक म्यूजिशियन होते हैं साथ,
मैंने किया, बड़े बड़े जितने भी हैं तो उनके साथ किया, फिर ऑर्केस्ट्रा में भी बजाया। उसके बाद मैंने अपने आप को अलग किया। मैं क्या, मैं सोलोइस्ट बनना चाहता हूँ, आज से 20 साल पहले कि मैं सोलोइस्ट बनना चाहता हूँ। तो वो उसके लिए मैंने बड़ा काम किया। और फिर जब ऑर्केस्ट्रा में और सिंगर के साथ बजाना शुरू किया तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा मुझे। सही, आप काम ही छोड़ देते हैं ना। बिल्कुल। आपने ऑर्केस्ट्रा में भी छोड़ दिया, सिंगर के साथ बजना, फारिग हो गए। यस, आप काम नहीं है, जब काम नहीं हो रहा तो कमाई नहीं हो रही। हाँ, ठीक है ना, ये सब तकलीफ और ये सब चीज़ें की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो वो मैंने दी, क्योंकि मैं सोलोइस्ट बनने का ख्वाब देख चुका था। सही। कि मैंने ये करना। तो वो फिर मैंने एकदम से अपने आप को निकाला और मैं एज ए सोलो कोशिश करता रहा। कुछ अर्से बाद अल्लाह ने ऐसी मेहरबानी की कि बस फिर नाम ही नाम आप ही आप। और वो जो आप कह रही हैं ऑर्केस्ट्रा वाली बात, जब हम रिकॉर्डिंग करते थे या किसी जगह पे एक ज़माने में इस तरह नहीं होता कि जहाँ से आपका ख़राब हुआ है इतना ही पीस यहीं से शुरू कर दो, पूरा बजाना पड़ता था। तो गाना ख़त्म हो रहा है, सिंगर गा रहा है, एंड पे वायलिन वाला भूल गया या कोई और रिदम वाला भूल गया, ओ यार दोबारा शुरू करो। पूरी रात गुजर जाती थी तो गाना रिकॉर्ड नहीं सही होता करने था। के लिए। तो ये रियाजत का काम। रियाजत का काम। आपके फाइनली अगर हम आपसे पूछें कि अब क्या इरादे हैं और कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? मैं तो जी, मेरी एल्बम पे काम चल रहा है, वो सारी 10 गाने उसमें, वो सब कंपोजिशंस मेरी हैं और उसके लिरिक्स पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद उसकी म्यूज़िक अरेंजमेंट पे काम होगा। जबरदस्त। उसके अलावा 2 कंपोजिशंस मेरी मूवीज़ ने बाय की हैं। अच्छा। और उसमें मतलब उसको गाया। मूवीज आ गई हैं? नहीं, मूवीज अभी आनी है? अभी इन प्रोसेस है। क्या बात है। उसके अलावा चैनल्स के साथ काम हो रहा है और लाइव अपने प्राइवेट शोज हो रहे हैं। बस म्यूजिक को ही जिंदगी बना लिया। बस अब वही क्या बात है, जबरदस्त। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। एक अस्थाई अंतरा उस्मान से भी सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आखिर में इनसे यही फरमाइश करने वाले थे कि जी आपकी तरफ से भी कुछ होना चाहिए। क्या सुनाएंगे? हाँ, अच्छा, एक गाना अभी आते हुए मैं सुन रहा था तो अब वो मेरे जेहन में वही स्केल हो जाए। तड़पना मेरा, हंसना तेरा, तड़पना मेरा, हंसना तेरा, नींदे मेरी, सपना तेरा, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर। क्या बात है, जबरदस्त। अभी सुबह ना तो आवाज वो रियाजत वाला मामला चाहिए। लेकिन बहुत ही आला, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने वक्त दिया। और हमारी खुशकिस्मती है कि जब आप जैसे लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं और हम लाइव म्यूजिक से जो है वो 2-4 होते हैं। बिल्कुल 2-4 तो आप ऐसे महसूस होते हैं।